बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2020। दो अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे डीजीआईएसपीआर की 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ तितर बितर होने लगी है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए समझते हुए नवाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ की एक अहम मीटिंग कॉल कर ली गई है। इस मीटिंग की तफसीलात आप नाज़रीन को बताएंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अय्याज सादिक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। अय्याज सादिक की जानिब से जो एक बयान दिया गया जिसके ज़रिए पाक अफवाज की इज़्ज़त पर, साख पर, कौमी सलामती के ऊपर जो हमला किया गया, इस मुतनाज़ा बयान पर आज अय्याज सादिक के खिलाफ 2 मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है और अय्याज सादिक की गिरफ्तारी की अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अय्याज सादिक के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। नाज़रीन, कल वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब की जानिब से एक बयान दिया गया और इस बयान में शिबली फराज साहब ने अय्याज सादिक से उनके इस बयान पर माफ़ी का मुतालबा किया और इसके साथ साथ शिबली फराज साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर अय्याज सादिक अपने इस बयान के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बसूरत दीगर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज शिबली फराज साहब की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया गया है जिसमें अय्याज सादिक क्या कहते हैं आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अय्याज सादिक अपने ट्वीट में ये कहते हैं, 12:57 पर यह ट्वीट किया गया है शिबली फराज साहब की जानिब से, जिसमें शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि अय्याज सादिक की कही हुई बात माफ़ी से आगे जा चुकी है, माफ़ी से आगे निकल चुकी है। यानी कि अगर अय्याज सादिक आज अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांग भी लेते हैं तो ये माफ़ी ना रियासती इदारों के लिए काबिल कबूल होगी और ना ये माफ़ी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल होगी। वो ये कहते हैं कि अब अय्याज सादिक के इस बयान के ऊपर कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा, अपना रास्ता बनाएगा और रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मतलब जो बयान दिया गया अय्याज सादिक की जानिब से, इस बयान से रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, रियासती इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा जुर्म किसी भी तरह से काबिले माफ़ी नहीं है। आगे चल के वो कहते हैं कि जो बयान दिया गया अय्याज सादिक की जानिब से, इस बयान पर अय्याज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि कल जो डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी ख़ास तौर पर जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी डीजीआईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब के साथ सहाफ़ियों की, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो सियासी बयानात सियासतदानों की जानिब से दिए जा रहे हैं, इसमें पाक फ़ौज का रद्द अमल क्या है। तो उस गैर रस्मी गुफ्तगू में बाबर इफ्तिखार साहब का ये कहना था कि ये जो सियासी बयानात सियासतदानों की जानिब से दिए जा रहे हैं, इन बयानात पर पाक अफवाज में शदीद जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है। पाक अफवाज खुद को सियासत से दूर रखे हुए है और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के मफाद की खातिर जो इस किस्म के सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, इस पर पाकिस्तान की अफवाज खामोश है। लेकिन ये जो एक तो जो निशानदेही की गई बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से और आज जो सेनेटर शिबली फराज साहब की जानिब से जो एक ट्वीट किया गया, इससे लगता यह है कि इस किस्म के सियासी बयानात के ऊपर हुकूमत का और रियासती इदारों का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और अय्याज सादिक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अय्याज सादिक के खिलाफ 2 मुकदमात का इंदराज भी आज कर लिया गया है। एक मुकदमा तो लाहौर के सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है, शहर की जानिब से दरख्वास्त दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो बयान दिया गया अय्याज सादिक की जानिब से मुबैना तौर पर यह गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और अय्याज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से उस मुकदमे के इंदराज के उस मुकदमे के मामले के ऊपर लीगल ओपिनियन लेने के लिए बाकायदा वो दरख्वास्त जो है वो लीगल डिपार्टमेंट जो पुलिस का है उसे रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन आज इस्लामाबाद के सहाला मॉडल थाने में भी अय्याज सादिक के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में शहरी क्या कहते हैं, चंद मुख्तसर सी लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये शहरी हैं सुहेब शबीर इनका नाम है और ये सहाला के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि जो अय्याज सादिक के खिलाफ दरख्वास्त दी है कि गुजारिश है कि कल मेंबर कौमी असम्बली व साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने असम्बली के इजलास में एक बयान दिया जिसका ताल्लुक डायरेक्ट कौमी सलामती के साथ था और ये कहा गया आगे चल के कौमी असम्बली के इस बयान मेंबर कौमी असम्बली के इस बयान पर ना सिर्फ पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा है। अय्याज सादिक ने भारतीय पायलट जिसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिले के बाद अफवाज पाकिस्तान ने इंडियन जहाज़ को तबाह करके गिरफ्तार किया था और बाद में भारत के घुटने टेकने पर और जनेवा मुआहदे के
तहत भारत को वापस किया था, जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह थी, जिसे हकाइक को मसक करके गुमराह कुन बयान दिया। ये वतन पाकिस्तान के साथ शदीद गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। अय्याज सादिक माजी में अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं। ऐवान बाला में दिए गए, हालांकि ऐवान ज़ेरी में यह बयान दिया गया है। इस बयान की पूरी दुनिया में मुहब्ब वतन जो पाकिस्तानी है वो इसकी मजम्मत करते हैं और यह कहा गया कि मेरी आम पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से दरख्वास्त है कि अय्याज सादिक के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इंदराज किया जाए। तो 2 दरख्वास्तें आ चुकी हैं अय्याज सादिक के खिलाफ और यहाँ पर अय्याज सादिक की गिरफ्तारी की अफवाहें भी ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि आया कि अय्याज सादिक गिरफ्तार हुए हैं, नहीं गिरफ्तार हुए। लेकिन नून लीग के ये ज़राए बताते हैं कि वो गोशा नशी तो हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से कोई भी तस्दीक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के सोर्स की जानिब से नहीं की गई। अब हम बात कर लेते हैं कि DGISPR की 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन जो है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तितर बितर कैसे हुई। नाज़रीन, जो अय्याज सादिक की जानिब से बयान दिया गया, एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अपने रहनुमा हैं, जिसमें मैं उनके नाम बता देता हूँ, उन्होंने भी अय्याज सादिक के इस बयान से जो है वो डिस्टेंस अख्तियार किया है और इस पर तफसीली वीडियो जो है वो सदीक जान भी कर चुके हैं। लेकिन मैं मुख्तसर सा जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें ये शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मलिक अहमद खान हैं, तलाल चौधरी हैं, तारिक फजल चौधरी हैं। इनकी जानिब से कहा गया कि जो बयान अय्याज सादिक की जानिब से दिया गया है ये अफसोसनाक भी है और हम इस बयान की हमायत नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। तो एक तो इख्तलाफ आ गया कि अय्याज सादिक से डिस्टेंस अख्तियार किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की जानिब से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं सियासतदानों की जानिब से और जिस किस्म का इन बयानात के ऊपर कल DGISPR की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू में जो रद्द-ए-अमल दिया गया है कि इन बयानात के ऊपर पाक अफवाज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, इसके बाद ये देखा गया है कि एक रिपोर्ट जो है वो इन बयानात के हवाले से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए के हवाले से नवाज शरीफ को दी गई है। इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ को यह बताया गया है कि आपका जो बयानिया है, जो आप तकरीरें करते हैं, जो आपने 16 अक्टूबर के जलसे में की, जो आपने अभी कोयटा के जलसे में की, जो आपने APC में की, ये आपका बयानिया है, ये मरियम नवाज का बयानिया है और 3 से 4 लोग जिनका मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक है, ये बयानिया सिर्फ उन लोगों का है। इस बयानिए को मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि ये बयानिया मुस्लिम लीग लंदन का बयानिया बन चुका है और पार्टी के दीगर लोग जो हैं इस बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। राना अजीम साहब हैं, हमारे 92 के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर भी कह सकते हैं, तजियाकार भी वो हैं। तो उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो दी गई, जिसमें यह बताया गया है कि इस हालात को देखते हुए, हालात की नज़ाकत को समझते हुए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर ये इख्तलाफात मज़ीद गहरे ना हो सकें, तो एक अहम इजलास तलब किया गया है जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, जिसमें राना तनवीर हुसैन भी शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो जो DGISPR की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया कि इस किस्म के सियासी बयानात पर पाकिस्तान की अफवाज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि राना अजीम साहब की रिपोर्ट है, जिसमें नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आपके इस बयानिए को पार्टी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। एक तो नवाज शरीफ की जानिब से लंदन में एक अहम इजलास बुला लिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं उन्हें तलब किया गया है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि जो पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनका एक इजलास बुलाया जाए और उन पर यह वाज़े कर दिया जाए कि जो बयानिया लंदन से बैठकर उनके कायद ने नवाज शरीफ ने दिया है, यही पार्टी का बयानिया है और इस बयानिए को जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट जो किया गया है कि इस बयानियों को पार्टी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और नवाज शरीफ को भी इस बात की भनक पड़ चुकी है कि मज़ीद अगर इसी बात को आगे चलाया गया तो पार्टी कमज़ोर भी हो सकती है। इससे पहले अगर नवाज शरीफ ने जो मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के साथ भी खिताब किया था, मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के साथ भी खिताब किया था, जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी खिताब किया था और भी 3-4 खिताब वो कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन खिताबात में भी नवाज शरीफ ने बाकायदा अपने रहनुमाओं से, अरकान से इस बात की यकीन दहानी ली थी कि वो जैसे भी हालात होंगे, जो भी बयानिया होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ रहेंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ देंगे। लेकिन एक मरतबा फिर मतलब उस बयानिया को चूँकि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की जानिब से अटैम्प्ट की जा रही है कि अपने इस बयानिया को पर तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो अरकान हैं, उन्हें लाया जाए, रजामंद किया जाए। लेकिन राना अजीम साहब की रिपोर्ट यही है कि पार्टी के अंदर इस बयानिए पर रजिस्ट किया जा रहा है, इस बयानिए को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखते हैं कि आगे चल के हालात क्या करवट लेते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और कल की वीडियो मैंने आप नाज़रीन को बताई थी
کہ मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि नवाज शरीफ का ये बयानिया ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ये पीडीएम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, मौलाना फजल रहमान के दस्ते राज भी हैं, राइट हैंड भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब नवाज शरीफ के बयानिए को राह रास्त पर लाने के लिए मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाकायदा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।